आज हम आप लोगों को पहाड़ी चित्रकला के बारे में बताएंगे। पहाड़ी कला का जन्म कहाँ से हुआ? पहाड़ी रियासतों से। पहाड़ी कला का जन्म कहाँ से हुआ? पहाड़ी रियासतों से। पहाड़ी शैली का जन्म किन शैलियों से हुआ? भारतीय और मुग़ल दोनों शैली को मिलाकर पहाड़ी शैली का जन्म होता है। पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई? इलाहाबाद में 1910 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की अध्यक्षता में। पहाड़ी कला की मुख्य शैलियाँ कौन सी हैं? तो पहाड़ी कला की मुख्य शैलियाँ 8 हैं। पहला बसोहली, दूसरा कांगड़ा, तीसरा कुल्लू, चौथा गुलेर, पाँचवा मंडी, छठवां गढ़वाल, सातवां चंबा, आठवां जम्मू कश्मीर। आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी राज्यों की यात्रा कब की? 1930 ईस्वी में। इन्होंने पहाड़ी कला को कितने श्रेणियों में बांटा? 2 श्रेणी में, जम्मू अथवा डोगरा आर्ट एवं कांगड़ा आर्ट। पहाड़ी कला की संवैधानिक रंग योजना कहाँ की कला से प्राप्त हुई? मुगल। पहाड़ी कला को जीवनी तत्व किस कला से मिला? राजस्थानी कला से। पहाड़ी कला किन शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई? मुगल कला एवं राजस्थानी लोक कला। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? लोक कला। औरंगजेब के समय में निकाले गए चित्रकार पहाड़ी शैली में किस स्थान पर जाकर बसे? जम्मू में। पहाड़ी कला की खोज किसने की? आनंद कुमार स्वामी ने। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? नगरकोट। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? नगरकोट। कांगड़ा के राजाओं का प्राचीन राजवंश कौन सा था? घटोत राजवंश। कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण काल पर पहुंची? संसार चंद के समय में। संसार चंद को उसके ज़माने का क्या कहा जाता था? हातिम। संसार चंद को दानशीलता के लिए क्या कहा जाता है? रुस्तम। कांगड़ा शैली के चित्र की मुख्य विशेषता क्या थी? भावपूर्ण रेखांकन। कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? भावपूर्ण रेखांकन। पहाड़ी कला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? कांगड़ा को। कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? पुरखो। कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिय किसने चित्रित किया? पुरखो ने। कांगड़ा शैली के वस्त्र ज़्यादातर किस रंग के बने हैं? सफ़ेद रंग के। कांगड़ा के वस्त्रों पर किस मुग़ल शासक के समय के चित्रों का प्रभाव हो? औरंगजेब। पहाड़ी कला की अधिकतर शैलियाँ किस पहाड़ी में विकसित हुई? हिमालय की पहाड़ियों में। चित्र में गोवर्धन की सवारी थी? घोड़ा। सिकंदर महान का चित्र किस शैली में मिला? कांगड़ा शैली में। कांगड़ा में नायिकाओं की कितनी अवस्था है? 8। कांगड़ा की चित्र योजना है काल्पनिक। कांगड़ा की चित्र की तुलना किसने डेविड कविता से की? लॉरेंस बिनियन ने। कांगड़ा शैली किस शैली का विकसित रूप है? गुलेर का। संसार चंद की सेवा में रहने वाले 2 यूरोपियन कौन कौन थे? ओब्रिया और जेम्स। संसार चंद किसके उपासक थे? कृष्ण के। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय क्या है? कृष्ण लीला। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय क्या है? कृष्ण लीला है, नायक नायिका भेद है, भागवत पुराण, हमीरहट, नल दमयंती। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या है? प्रेम। संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था? लाहौर परापत। क्या कहा जाता था? लाहौर परापत। कांगड़ा की रंग योजना किस शैली से मिलती है? मुगल। हीर रांझा, सोनी महवाल और गिरिज साहिबान आदि पंजाब लोक कलाओं का चित्रण किस शैली में हुआ? तो कांगड़ा शैली में हुआ। कांगड़ा की किन 2 शैलियों के मिश्रण से बनी? कांगड़ा किन 2 शैलियों के मिश्रण से बनी? राजस्थानी और मुगल शैली दोनों को मिलाकर कांगड़ा शैली का उद्भव होता है। संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की थी? वाल्टर स्कॉट ने की थी। कांगड़ा में पहले किस कटोजबंशी राजपूत का राज्य था? घमंड चंद का। गुलेर का परिष्कृत रूप कौन सी शैली है? कांगड़ा। कांगड़ा शैली की खोज किसने की? मैडकॉफ ने।
कांगड़ा शैली की खोज किसने की? मैडकॉफ ने। संसार चंद कैसा शासक था? चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी और संगीत मर्मज्ञ शासक। संसार चंद को किन राजाओं से अत्यधिक प्रेम था? ललित कलाओं से। कांगड़ा शैली में नायिकाओं की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? 8। कौन सी शैली पहाड़ी कला के लिए श्रेष्ठ थी? कांगड़ा शैली। काक संदेश का वर्णन किस कला में दिखाई देता है? कांगड़ा शैली में। कांगड़ा शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? गुलेर, नूरपुर, टीरा, सुजानपुर और नादौन। संसार चंद का समय काल क्या है? 1775 से 1823 ईस्वी। यही उसके स्वर्ण काल का भी समय है। संसार चंद कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा? 10 वर्ष की आयु में। कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? पुरखू, फत्तू, बसिया, कुशनलाल, सजनू, मलहू, घूमन, मनकू और नैनसो। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? प्रेम निरूपण। कांगड़ा शैली की विशेषताएं क्या है? एक चश्म चेहरे, चटकीले रंग का प्रयोग, पृष्ठभूमि लाल रंग की, इंद्रधनुषी रेखांकन, रेखाएं और लयात्मक हैं। सजनू ने कांगड़ा का दरबार कब छोड़ा? 1811 ईस्वी में। कौन सा चित्रकार कांगड़ा से मंडी आया? सजनू क्या बनाने में हस्तशिल्प थे? भित्ति चित्र। सजनू का कौन सा भित्ति चित्र प्रसिद्ध है? त्रिपुरा सुंदरी। ये मंडी शीश महल में चित्रित है। सजनू ने कौन सी चित्रावली मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भेंट दी? हमीरहट। इसमें 21 चित्र भेंट किए थे। हमीरहट चित्रावली किसने चित्रित की? तो सजनू ने चित्रित किया। अब हम आपको बसोहली शैली के बारे में बताएंगे। बसोहली शैली क्या है? बसोहली राज्य की नींव किसने डाली? राजा भूपत पाल ने। बसोहली चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? चक्षु चित्रण। जम्मू शैली का विकसित रूप क्या है? बसोहली शैली। बसोहली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जयदेव कृत गीत गोविंद। बसोहली शैली के चित्रकारों का मुख्य विषय क्या है? रामायण तथा भागवत पुराण। बसोहली नरेश महेंद्र पाल के कितने व्यक्ति चित्र बने हैं? 2 व्यक्ति चित्र। लाल हाशिए पर सफेद रंग से टीकरी लिपि में लेख लिखा। बसोहली शैली। बसोहली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? वैष्णव धर्म के। बसोहली के समस्त विषयों में चित्रों के प्रेरणा स्रोत रहे कृष्ण एवं उनका प्रेम। बसोहली शैली के चित्रों में हाशिया किस तरह का है? अलंकरण युक्त। बसोहली का जन्म कैसे हुआ? लोक कला तथा मुगल कला के समन्वय से। किस राजा के काल में बसोहली एक धनवान तहसील मानी जाती थी? अमृतपाल के समय में। बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? महेंद्र पाल ने। बसोहली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? अजीत घोष ने। किस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में बसोहली का सौंदर्य निहित है? वर्ण लावण्य में। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग स्वर्ण कीट कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली का अतिरिक्त कहाँ हुई? बसोहली में। किस चित्रावली की पुस्तिका 2 विभिन्न शैलियों की प्रतियों के अंत में एक जैसी लिखी हुई मिलती है? तो गीत गोविंद में। बसोहली चित्र शैली में कौन से प्रभाव का प्रभुत्व है? लोक कला शैली का। विष्णु के 10 अवतार की शैली में चित्रित हैं बसोहली में। बसोहली राज्य के अंतर्गत कितने ग्राम थे? 74 ग्राम थे। बसोहली किस राज्य के अंतर्गत आता है? जम्मू और कश्मीर। बसोहली का संस्थापक कौन था? भोगपाल। बसोहली कला प्रेमी शासक कौन था? महेंद्र पाल। बसोहली नगर की स्थापना किसने की? भूपत पाल ने 1635 ईस्वी में। बसोहली शैली किसके समय पर स्वर्णकाल पर पहुंची? राजा कृष्णपाल के समय। बसोहली के चित्रों में ने किस रंग में नायिका का चित्रांकन किया? बादामी रंग में। कानों से लटकते 2-3 बाल किस कला की मुख्य विशेषता? बसोहली की। बसोहली चित्र किस प्रकार के हैं? अलंकारिक। बसोहली का मुख्य विषय क्या था? भानुदत्त कृत रसमंजरी। बसोहली शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? जयदेव। गीत गोविंद का चित्रांकन किसने किया? मनकू ने। मनकू का भाई कौन था? नैनसुख। मनकू का पिता कौन था? पंडित सेमो। कृपाल पाल का प्रिय ग्रंथ कौन सा था? रसमंजरी। बसोहली के चित्रकार में कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण है? 3 प्रकार की, शोकी या परकी या सामान्य। बसोहली शैली में किस रंग की प्रधानता है? लाल रंग की। गिर गोवर्धन किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? बसोहली शैली का।
माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? बसोहली शैली का। ओखल बंधन चित्र किस शैली का है? बसोहली शैली का। बसोहली का माखन चोर चित्र कहाँ संग्रहित है? NC मेहता संग्रहालय में। नयन सुख कहाँ से बसोहली आया था? जम्मू से। नयन सुख कहाँ से बसोहली आया था? जम्मू से। अब आपको गुलेर शैली के बारे में हम बताना चाहेंगे। गुलेर शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? हरिपुरा या हरिपुर। नयन सुख कहाँ का निवासी था? गुलेर का। गुलेर शैली पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली का। गुलेर शैली के चित्रों की रेखाएं कैसी हैं? बारीक और कोमल। कौन सा चित्रकार चंबा से गुलेर आया? राज सिंह के समय निक्का चित्रकार। 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा हरिश्चंद्र ने। गोल पहाड़ियों एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली की विशेषता है? गुलेर शैली में अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई देती है? कांगड़ा। गुलेर शैली में कितने विषयों पर चित्र प्राप्त हुए हैं? रामायण और महाभारत, दरबारी चित्र, नायिका चित्र, व्यक्ति चित्र। गुलेर शैली में कितने विषयों पर चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 4 विषयों पर प्राप्त हुए। पहला रामायण और महाभारत, दूसरा दरबारी चित्र, तीसरा नायिका चित्र, चौथा व्यक्ति चित्र। गुलेर शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? राजा गोवर्धन तथा दिलीप सिंह के समय में। गुलेर शैली का मुख्य विषय क्या है? रामायण और महाभारत। गुलेर शैली में रामायण के कितने चित्र प्राप्त हैं? 14 चित्र। द्रौपदी का चीरहरण किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? गुलेर शैली का। गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नयन सुख और मनकू। नयन सुख किस शैली का चित्रकार है? गुलेर शैली का। कला देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? गुलेर शैली से। कला देवी के कितने हाथ हैं? 15 हाथ। कला देवी में कितने चित्रकारों के नाम हैं? 19 चित्रकारों के। गुलेर शैली का रंग विधान किस शैली पर आधारित है? गुलेर शैली पर। अब चंबा शैली के बारे में बताएंगे। चंबा राज्य किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? हिमाचल प्रदेश के। चंबा राज्य किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? हिमाचल प्रदेश के। चंबा क्यों प्रसिद्ध है? रुमालों के लिए। चंबा क्यों प्रसिद्ध है? रुमालों के लिए। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? निक्का। कौन सा चित्रकार गुलेर से चंबा आया था? नयन सुख और उसका पुत्र निक्का। नयन सुख किस शैली का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है? मुगल शैली का। चंबा दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार कौन है? बंशीधर और कृष्ण। चंबा किसके समय में अपने स्वर्णकाल पर पहुंची? राजा चढ़त सिंह। चंबा शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? भूरी सिंह संग्रहालय में। चंबा शैली का विषय क्या है? कृष्ण लीला। चंबा शैली में कितने प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ? रूप चित्र और पौराणिक कथाओं का। चंबा शैली में चित्रकला का विकास कब से दिखाई देता? 17वीं शताब्दी में। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की? JPH बोग ने। निक्का ने चित्रकारी कहाँ से सीखी? गुलेर शैली से। किस कला को कला की घाटी कहा जाता है? चंबा की कला को कला की घाटी कहा जाता है। चंबा कला का प्राचीन अवशेष स्थित है चंबा के रंग महल में। चंबा कलम का उदय माना जाता है 17वीं शताब्दी के मध्य में। चंबा के किस चित्रकार का मकान चित्रित था? मगलू और दुर्गा। चंबा किस चित्रकार का मकान चित्रित? चंबा किस चित्रकार का मकान चित्रित किया था? मंगलू और दुर्गा का। चंबा भित्ति चित्रों को प्रकाश में कौन लाया? श्री नानालाल चमन लाल मेहता। चंबा के रंग महल में कितने पैनल चित्र हैं? 134 चित्र। चंबा में मानव आकृतियाँ बनी हैं, प्रायः खड़ी आकृति। चंबा में मानव आकृतियाँ बनी हैं, प्रायः खड़ी आकृति। चंबा शैली का आरंभ किसके समय में हुआ? राजा उदय सिंह के। 1690 से 1720 का समय था। चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया? राज सिंह ने। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं? रंग महल। रुमालों का काम चंबा में कब से शुरू हुआ? संभवतः 1782 से 1828 ईस्वी के बीच। रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? कसीदाकारी। रुमालों का कपड़ा और आकार क्या है? रेशमी या सूती कपड़े पर वर्गाकार आयताकार रुमालों पर कढ़ाई से आकृतियाँ तथा आलेखन बनाए गए हैं। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ स्थानांतरित किया गया? नेशनल म्यूजियम दिल्ली में।
चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ स्थानांतरित किया गया है? नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। चंबा का नामकरण किस प्रकार हुआ? राजा साहिल वर्धन की पुत्री चंबावती के नाम पर। चंबा का सबसे कला प्रेमी शासक कौन था? उमेद सिंह। रंग महल निर्माण किसने कराया? राजा उमेद सिंह ने। अखंड चंडी महल की आधारशिला किसने रखी? राजा उमेद सिंह ने। चंबा के किन चित्रों को विशेष स्थान प्रदान किया गया? भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती और रुक्मिणी मंगल। अब अगला आप लोगों को मंडी शैली के बारे में बताएंगे। मंडी शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? 1804 तक लोक कला का प्रभाव। 1804 से 1846 तक पड़ोसी लोक कलाओं का प्रभाव। तीसरा 1846 से 1912 तक पाश्चात्य कला का प्रभाव। पाश्चात्य कला के प्रभाव से ही मंडी शैली में 3D प्रभाव प्रारंभ हुआ। पाश्चात्य कला के प्रभाव से ही मंडी शैली में 3D प्रभाव प्रारंभ हुआ। राजा केशव सेन के चित्र पर किस कला का प्रभाव है? लोक कला का। जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी शैली के किस राजा का चित्र प्रकाशित किया? राजा सिद्धसेन का। कांगड़ा से आए मजनू राजा ईश्वरी सेन को हमीरहट चित्रौली के कितने चित्र प्रदान किए? 21 चित्र। मंडी शैली में चित्र रामायण किस प्रकार चित्रकार की कृति है? मंडी शैली में चित्रित रामायण किस चित्रकार की है? कपूर गिरी की। राजा बलबीर सेन के समय में कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध रहा? मोहम्मद बख्श। भगवान किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? मंडी शैली का। राजा सुरमा सेन को किस रूप में चित्रित किया गया? हुक्का पीते हुए। कंपनी काल का प्रथम चित्र है बलबीर सेन, एक कुर्सी पर बैठा है। मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या है? भारी मुखमंडल एवं छोटा कद। मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय दिखाई देता है? 1750 ईस्वी में। अब अगला आपको हम गढ़वाल शैली के बारे में बताएंगे। गढ़वाल शैली के जन्मदाता कौन थे? हरिदास और श्यामदास। मोलाराम के पिता का क्या नाम था? मंगत राम। गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ नेता चित्रकार कौन था? मोलाराम का पैतृक व्यवसाय क्या था? स्वर्णकारी। गढ़वाल शैली की खोज किसने की? मुकुंदी लाल ने 1908 ईस्वी में। गढ़वाल शैली की खोज किसने की? मुकुंदी लाल ने 1908 ईस्वी में। गढ़वाल शैली का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? जैतू शाह। गोवर्धन धारण चित्र किसका है? मोलाराम। यादव महिला का हरण चित्र किसका है? जैतू शाह। सती का तप महादेव की सभा चित्र किसका है? जैतू शाह। आँख मिचौनी चित्र किसने बनाया? मोलाराम ने। आँख मिचौनी चित्र क्यों बनाया गया? मनकू को चित्र सिखाने के लिए। गढ़वाल में कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण है? 3 प्रकार की। मोर प्रिया, चकोर प्रिया और मयंक मुखी। श्यामदास और हरिदास किसके साथ गढ़वाल पहुँचे? दारा सिकोह के साथ 1658 ईस्वी में। मोलाराम ने किस चित्र में श्री कृष्ण के गले की माला को पैर तक बनाया? गिर गोवर्धन में। मोलाराम ने किस चित्र में कृष्ण के गले की माला को पैर तक बनाया? गिर गोवर्धन में। आकाश की बिजली की चमक को गढ़वाल शैली में किस रंग से चित्रित किया गया है? स्वर्ण रंग से। किस शैली में स्त्री आकृतियों के माथे पर ढोकवा चित्रित है? गढ़वाल शैली में। किस शैली में नरसिंह अवतार तथा मत्स्य अवतार का चित्र चित्रित किया है? गढ़वाल शैली में। गढ़ राजवंश का इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा है? मोलाराम ने। मोर, चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा का चित्रण किस शैली के चित्रकारों ने किया? गढ़वाल। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेष पहचान है? गढ़वाल। शाहजहाँ के दरबार के कौन से 2 चित्रकार सुलेमान शिकोह के साथ गढ़वाल पहुँचे थे? रामदास और उसका पुत्र हरिदास। एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्र में मिलता है? गढ़वाल। गढ़वाल की चित्रकला में श्वेत रंग तथा वस्त्र विन्यास का भावनासुर प्रयोग किस कलाकार ने किया है? जैतू शाह ने। गढ़वाल की चित्रकला में श्वेत रंग तथा वस्त्र विन्यास का भावानुसार प्रयोग किस कलाकार ने किया था? जैतू शाह ने। सुलेमान शिकोह ने औरंगजेब से बचने के लिए कहाँ के राजा की शरण ली थी? गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह के यहाँ। गढ़वाल शैली में पृथ्वी शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? दिलीप सिंह और प्रदीप सिंह। दिलीप शाह और प्रदीप शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? फतेह शाह। मोलाराम चित्रकार के अतिरिक्त और क्या थे? अच्छे कवि।
1910 से 1911 में आयोजित इलाहाबाद की प्रदर्शनी में डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने मोलाराम के कितने चित्र खरीदे? तो 6 चित्र खरीदे थे। गढ़वाल शैली के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? भारत कला भवन वाराणसी में। गढ़वाल के चित्रों का विषय क्या था? धार्मिक। गढ़वाल में किन विषयों पर चित्र बने? भागवत पुराण, रामायण, बिहारी सतसई तथा रागमाला। मस्तानी नामक चित्र किसने चित्रित किया? मोलाराम ने। पुंछ शैली। पुंछ शैली का पड़ोसी राज्य कौन सा है? कश्मीर। पुंछ शैली का पड़ोसी राज्य कौन सा है? कश्मीर। मुसलमान चित्रकार का फारसी भाषा में कौन सा लेख अंकित है? जमील मुसब्बिर। लंबी टोपी किस परंपरा का द्योतक है? मुसलमान परंपरा का। लंबी टोपी किस कला की विशेषता है? पुंछ शैली की। कश्मीर शैली। शीलभद्र चरित्र किस शैली का चित्र है और इसे किसने बनाया? कश्मीर शैली का है, हंसराज ने बनाया। हंसराज किस रूप में प्रसिद्ध था? चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूप में। गुलाब सिंह किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? कश्मीर शैली का। हमजा चित्रावली में किस कला का अंश है? कश्मीर शैली का। केशव दास कृत रसिक प्रिया में कितने चित्र हैं? 44 चित्र। कौन सा चित्रकार जहांगीर के काल से कश्मीर आए? उस्ताद शालिवाहन। कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? हंसराज या हंसुराज। कश्मीर शैली किस प्रकार की कला है? स्वतंत्र कला। हंसराज का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? शीलभद्र चरित्र। कुल्लू शैली। सांगरी रामायण किस शैली में अंकित है? कुल्लू शैली में अंकित है। सांगरी रामायण किस शैली में अंकित है? कुल्लू शैली में। कुल्लू प्रमुख विषय क्या है? रागमाला। कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ? राजा जगत सिंह के समय में। कुल्लू शैली का जन्म हुआ 17वीं शती में। कुल्लू को अस्थायित्व किसके समय में मिला? राजा प्रीतम सिंह के समय में। कुल्लू का पूर्ण विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है? राजा विक्रम सिंह के समय में। किस शैली में पतंग कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों को चित्रित किया गया है? कुल्लू शैली में। कुल्लू की कला का उल्लेख जेसी फ्रेंच ने अपनी किस पुस्तक में दिया? हिमालयन आर्ट। कुल्लू के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पंजाब संग्रहालय पटियाला में। कुल्लू के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पंजाब संग्रहालय पटियाला में। कुल्लू की राजधानी क्या थी? सुल्तान। कुल्लू शैली का प्रारंभ कब हुआ? 1750 ईस्वी के लगभग। कुल्लू के चित्र कितने वर्गों में रखे जा सकते हैं? 3 वर्गों में। पहला दरबारी संरक्षण में बने चित्र, दूसरा लोक चित्र, तीसरा भित्ति चित्र। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? कुल्ट या कुलाटा। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? कुल्ट या कुलाटा। कुल्लू का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? भगवान दास। भगवान नामक चित्रकार की शैली के प्रख्यात चित्रकार थे कुल्लू के। कुल्लू की विशेषता क्या है? संविधान। कुल्लू चित्रों को प्रकाश में कौन लाया? जेसी फ्रेंच ने। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किस राजा का चित्र प्रकाशित किया? राजा सिद्धसेन का, जो मंडी के राजा थे। कुल्लू शैली की प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रीतम सिंह। जम्मू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नैनसुख। कौन सा चित्रकार गुलेर से जम्मू शैली गया? नैनसुख। नैनसुख की कला पर किस शैली का प्रभाव रहा अथवा वह किस शैली के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध रहे? मुगल शैली। जम्मू के मियाँ बलदेव सिंह के राज परिवार का चित्र किसने बनाया? नैनसुख ने। बलवंत देव को संगीतकारों के दल के साथ किसने चित्रित किया? नैनसुख ने। जम्मू का विस्तार कब और किसने किया? 18वीं शती में ध्रुवदेव सिंह ने। प्रथम चित्र में बलवंत देव को दरबारियों के मध्य किस रूप में चित्रित किया गया? हुक्का पीते हुए। इस चित्र में जानवर के सम्मुख बलवंत सिंह को प्रस्तुत किया गया घोड़े के। किस चित्र में जानवर के सम्मुख बलवंत सिंह को प्रस्तुत किया गया घोड़े के? जम्मू के एक चित्र में किस लिपि में लेख प्राप्त है? टाकरी लिपि में। जम्मू के एक चित्र में किस लिपि में लेख प्राप्त है? टाकरी लिपि में। गृहिणी मृग के साथ राधा कृष्ण और स्त्री भजन सुनाते हुए चित्र किस शैली में प्राप्त हुए? जम्मू शैली में। जम्मू के चित्रकारों ने किन राजाओं के व्यक्ति चित्र बनाए? घमंड चंद तथा संसार चंद। जम्मू कला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? कांगड़ा शैली का। सोहनी महवाल का चित्र सबसे पहले किसने बनाया? नैनसुख ने। बोस्टन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? लंदन में। सिख शैली। सिख चित्रकला के मुख्य संरक्षक
कौन था? महाराणा रणजीत सिंह। सिख कला का मुख्य विषय है धर्मगुरु एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह। आनंदपुर प्रसिद्ध है लघु चित्र कला केंद्र के रूप में। कपूर किस रूप में प्रसिद्ध था? व्यक्ति चित्रकार के रूप में। किशन सिंह किस रूप में प्रसिद्ध था? पशु पक्षी तथा वनस्पति के रूप में। सिख चित्र के मुख्य विषय क्या थे? व्यक्ति चित्र। सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ? जम्मू, नादौन और गुलेर। सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ? जम्मू, नादौन और गुलेर। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त केंद्र कौन है? ऊना, आनंदपुर, कपूरथला, पटियाला। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से थे? ऊना, आनंदपुर, कपूरथला, पटियाला। अल्लाह बख्श मल्लाराम तथा हरि सिंह ने एक प्रसिद्ध चित्रकार की शैली से संबंध रखते हैं सिख शैली से। 1875 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा लाहौर में स्थापना की गई स्कूल ऑफ आर्ट की। 1875 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा लाहौर में स्थापना की गई स्कूल ऑफ आर्ट की। धन्यवाद। मुझे यह जानकारी है आप लोगों का जो है यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो जो हम आप लोगों के बता रहे हैं या बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसको ज़रूर आप लोग सुनिए। अपना मोबाइल, लैपटॉप, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसको ऑन करके हमारे चैनल को जो है खोल करके इसको आप सुनेंगे बार बार, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। राजस्थानी चित्रकला से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो जितना हमने आप लोगों